तरह का माहौल हो गया है। शुक्रवार और कल फिर शुक्रवार है, क्या लग रहा है इस तरह का माहौल कल भी होगा? देखिए, विदेशी इशारे पर संपूर्ण देश को अशांत करने का एक सोची समझी रणनीति है, और जिस प्रकार से पूरे देश को डिस्टर्ब करने की योजना बनाई गई है, उसमें यदि हिंदू समाज नहीं जगा तो यह केवल संकेत मात्र है। आगे आने दिन में देश में भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। इसीलिए यह देश किसी शरीयत के आधार पर नहीं चलता है, ये कानून के आधार पर चलता है। माना कि किसी से गलती हुई होगी, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था है, न्यायालय में केस किया गया, न्यायालय उसको सुनेगा, संबंधित व्यक्ति को दंड देगा। लेकिन दूसरी ओर कहता है सर कलम कर देंगे, सामूहिक रूप जुदा हो जाएगा, सामूहिक रेप कर देंगे, और जिस प्रकार का विभत्स टिप्पणी किया जा रहा है हिंदू मान बिंदुओं पर, यह असहनीय है। हिंदू समाज अब उसको सहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम भारत के रहने वाले लोग शांतिप्रस्त लोग हैं। हम केवल चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार से यदि तुम ताकत के बल पर चाहते हो कि देश को हम गलत रास्ते पर ले जाएंगे, तो ये 100 करोड़ हिंदू समाज इसको मानने के लिए स्वीकार नहीं। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह से यह लोग अराजकता फैलाते हैं, जब यह लोग पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, कोई राजनेता ज्यादातर दलों के कुछ नहीं बोलता है। जब इस पे सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर गिराया जाता है, सब एक तबका एक ऐसा आता है जो कि उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, उसका घर क्यों तोड़ा जा रहा है। मगर उस वक्त जब यह लोग देश को जलाते हैं, यह लोग चुपचाप बंद रहते, अपने मुंह को बंद करके रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि राजनीति में वोट की जो राजनीति चली आजादी के बाद से अभी तक, ऐसे वोट बैंक खड़ा किया गया, और देश आजादी में इतने बड़े बलिदान के बाद सीखा नहीं कुछ। देश के हरेक जाति को, हरेक कौम को भड़काया गया और कहा गया कि इस देश के अंदर तुम सुरक्षित नहीं हो। देश को तब समझ लेना चाहिए उस मानसिकता को जब पहला आक्रमण, कबायली आक्रमण हुआ था कश्मीर में, तब मुस्लिम सैनिकों को वहां रोकने के लिए भेजा गया था और उन्होंने अपने कौम के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। उसी समय देश को समझना चाहिए कि देश के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको इस देश में राष्ट्रीय बनाने के प्रयास होना चाहिए, लेकिन वोट के लालच में उन्हें उनके हर एक गलती को, हर एक कुकृत्य को झांपने का प्रयास किया गया। इसी पे फिर एक सवाल है, आपने बोला वोट के लालच में, इसका उदाहरण रांची है। कल रांची में पोस्टर लगता है, राज्यपाल के द्वारा बोला जाता है जिसने भी पत्थरबाजी की थी उसका पोस्टर लगाया जाएगा। पोस्टर रांची में लग जाता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद जब ये मीडिया में आता है कि पत्थरबाजों का पोस्टर लग चुका है, प्रशासन आती है, जो प्रशासन उस पोस्टर को लगाती है पत्थरबाजों का, फिर वह पोस्टर हटा दिया जाता है। ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि उन लोगों की पहचान की जाए जिसने देश में अराजकता फैलाया है? जो इनको वोट बैंक करके खड़ा करके रखा है, उनको लगता है ये मेरे आका नाराज हो जाएंगे, और उसी के डर से, नहीं तो एक ही पुलिस है देश के अंदर, यदि सत्ता ऐसे कुकृत्य को सहन करने के लिए तैयार नहीं होगा तो बिहार नहीं पूरे देश की पुलिस इतने सक्षम है कि इस प्रकार के आपराधिक तत्व को चू तक नहीं बोलने देगी। लेकिन हाथ में आप देखे रांची में हथियार रखा हुआ है। हनुमान मंदिर पे एक सेकंड, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ है, कितना पत्थरबाजी हनुमान मंदिर पे हुआ है, पर उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अरे यहाँ तो कहता है देश को चुनौती देता है 15 मिनट के अंदर पुलिस को हटा लो, हम देख लेंगे। अब आप ओबीसी भाइयों की बात कर रहे हैं जी, और सार्वजनिक रूप से हिंदू मानबिंदुओं को अपमानित किया जाता है, उस पर न FIR होगा न केस होगा, क्योंकि वो वोट के हकदार लोग जो हैं उनके संरक्षक बन के खड़े हैं। जैसे हिंदू आज कोई उग्र होके रोड पर जाए तो पुलिस को छोड़ दी जाएगी, और पुलिस उसको 2 मिनट में अंकुश में करता है। यदि पुलिस ही हटाने की बात है तो एक बार हटा के पुलिस देख ले, और जिनके मस्तिष्क में घुसा हुआ है कि हम ऐसा कर लेंगे, उनको 2 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है हिंदुस्तान में
पुलिस को चुनौती देने वाला। तो जिस तरह से अगर कार्रवाई, अगर मान लीजिए यूपी प्रशासन फिलहाल तो मुखर होके एक स्टेट यूपी ही है जो कि उन लोगों पे कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है कि यह कार्रवाई सही अब हो रहा है? अब लोग आज देखिए, कल शुक्रवार है, कल देखते हैं क्या होता है। लोगों का तो कहना है शुक्रवार के बाद शनिचर और इतवार भी अब आएगा, यानी कुछ लोग अब सावधान होंगे। ऐसा भैया, यदि शुक्रवार को वो चुनौती देगा देश को, तो शनिवार को बजरंग बली का दिन है। हिंदुस्तान में कोई रविवार भगवान शंकर का दिन है, सोमवार फिर भगवान शंकर का दिन है। उसका यदि पत्थर उठेगा तो इसका भी पत्थर उठेगा। वो पत्थर नहीं उठाएगा, प्रलय उठाएगा। इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस प्रकार के गुंडागर्दी के आधार पर समाज को नहीं चला जा सकता है। समाज कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, न्यायालय से चलेगा।